Good morning, class 9 from JNV Pithoragarh. Nowadays we are solving chapter number 12 हेरोन्स फार्मूला. तो हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? देखिए, एरिया को डेल्टा से, इसको हम कहते हैं डेल्टा साइन. डेल्टा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इसको हम डेल्टा साइन से भी डिनोट करते हैं. डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऑल इन साइड द स्क्वायर रूट साइन, वेयर एस इज कॉल्ड द सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ. And how we can find it? Perimeter of a triangle is if sum of three sides is a plus b plus c, then divided by 2, तो आपको मिल जाएगा सेमी पेरीमीटर. सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. A triangular side walls of a flyover is used for advertisements. Sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. Okay. The ads yield an earning of rupees 5000 per meter square per year. कि 1 मीटर स्क्वायर में एक साल का चार्ज 500 रुपीज़ रेंट लेता है एक एड कंपनी. अ कंपनी हायर्ड इट फॉर 3 months. कितना रेंट उसको देना पड़ेगा ये पता करना है. तो पहले हम ये पता करें कि उस वॉल का एरिया कितना है, उसके बाद 3 महीने का प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट हम फिर निकालेंगे. ठीक है. तो हमने एक साइड को कह दिया ए, दूसरे को कह दिया बी, तीसरे को कह दिया सी. 122, 22 और 120 मीटर. सेमी पेरीमीटर निकाल दिया. 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, तो 264 अपॉन 2 132 मीटर आया. ओके. अब आप एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फाइंड कर लीजिए, क्योंकि हमें इन तीनों की जरूरत पड़ेगी. तो आप अलग से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ स्क्वायर रूट साइन के अंदर कैलकुलेट करने में लेंदी हो जाएगा, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा. एस माइनस ए निकालिए 132 माइनस 122, ये आ गया आपका 10 मीटर. एस माइनस बी 132 माइनस 22, तो ये कितना आया? 110 मीटर आया. और 132 माइनस तीसरा है 120, तो ये आया आपका 12 मीटर. ओके. ये आया एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. ओके. तो आप निकालिए नाउ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बच्चों. ओके. तो स्क्वायर रूट साइन के अंदर एस की वैल्यू है आपकी 132, एस माइनस ए आपने कैलकुलेट किया है 10, और एस माइनस बी आपने कैलकुलेट किया 110, और एस माइनस सी की वैल्यू है 12. अब इसको फैक्टराइज करके देखते हैं बच्चों. ठीक है. तो 132 के फैक्टर होते हैं 11 इंटू 12. ओके. 10 इंटू 110 को मैंने लिख लिया 11 इंटू 10 इंटू 12. ठीक है. कोई ज़रूरी नहीं कि छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स में करो, क्योंकि पेयर ऐसे ही बन जा रहे हैं. देखिए 11 का पेयर है, 10 का पेयर है, 12 का भी पेयर है. तो प्रत्येक पेयर में से एक एक बाहर आ जाना है नंबर ने, और स्क्वायर रूट साइन रिमूव हो जाना है. ऐसे तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. तो 1320 मीटर स्क्वायर. उस दीवार का एरिया इतना आया. ओके. उस दीवार का एरिया आपके पास इतना आया. अब हमें निकालना है 3 महीने के लिए उसको कितना रेंट देना पड़ेगा. तो आप पहले लिखिए रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर. पर ईयर मतलब 12 मंथ्स. पर ईयर का मतलब 12 मंथ्स. 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज है 5000. ओके. तो रेंट ऑफ 1 मंथ का निकाल के देखिए. रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर मंथ. ओके. तो ये हो जाएगा ₹5000 अपॉन 12 हो जाएगा. तो हमें तो निकालना है रेंट. रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स. 3 मंथ का 1 मीटर स्क्वायर का निकालिए कॉस्ट. तो 5000 अपॉन 12, 1 मीटर स्क्वायर में प्रति माह इतना है. तो 3 माह के लिए 3 से 4 बार कटा, तो ये आया 5000 अपॉन 4. अब हमें क्या निकालना है? रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर एक्चुअली फॉर 3 मंथ्स. ओके. तो हमने निकालना है रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स. देखिए 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर का 5000, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का रेंट पर मंथ 5000 अपॉन 12 फॉर 3 मंथ्स. फॉर रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5000 अपॉन 4 आया. 1320 मीटर स्क्वायर एरिया का रेंट कितना हो जाएगा? जितना 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर में लगा, उसमें टोटल एरिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो मेरे ख्याल से 4 से कैंसिल होता है, देखिए है ना, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 330। तो 1 2 3 4 जीरो ही आ गए और 33 पंजे 165। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ₹16,50,000 आपका चार्ज आया, टोटल रेंट इसका आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। एक स्लाइड है एक पार्क में, ठीक है, उसकी एक साइड वॉल में पेंट किया हुआ है, उस पर मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। तो इस तरह से ये स्लाइड है इस तरह से, तो ये इसकी साइड वॉल है, कि साइड से देखने पे ऐसा दिखता है। यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है। ओके, साइड से है 15, 11 और 6 मीटर। इस एरिया जो पेंट किया है इस एरिया को निकालना है। तो सीधी सी बात है, हेरोन्स फार्मूला से ही निकालेंगे। मान लीजिए 3 साइड्स ए बी सी हैं, ए 15 मीटर, बी को 11 मीटर कह लिया, सी को 6 मीटर कह लिया। ओके, एस की वैल्यू हमने फाइंड करी, सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2, तो 16 मीटर आ गया, 32/2। एस माइनस ए कैलकुलेट कर लीजिए, 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1 मीटर। एस माइनस बी कैलकुलेट करिए, 16 माइनस 11 दैट इज 5 मीटर। एस माइनस सी कैलकुलेट करिए, 16 माइनस 6 दैट इज 10 मीटर। तो आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू वही हेरोन्स फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, स्क्वायर रूट साइन के अंदर। एस की वैल्यू 16, एस माइनस ए 1, एस माइनस बी 5 और ये 10। अब आप देखिए यहाँ पे 16 को लिख लिया आपने, 2 2 4 2 8 2 16 इंटू 1 नहीं लिखा हमने, 5 इंटू 2 इंटू 5। अब आप देखिए इसका पेयर है, इसका पेयर है, इस 2 का, इस 5 का भी पेयर आ रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, ये तीनों बाहर आ गए। अंदर क्या बचा, सिंगल √2 बचा हुआ है, तो 20 √2 मीटर स्क्वायर। √2 की वैल्यू 1.41 होती है। आप चाहे तो वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे भी छोड़ेंगे तो चल जाएगा। ओके, तो 20 √2 मीटर स्क्वायर आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। कुछ नहीं है, अब मैंने आपको कल ही बताया था कि केवल फॉर्मूला बेस्ड है। एक साइड को ए कहिए, एक को बी कहिए, तीसरी साइड को सी कहिए। एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जब उसकी 2 साइड्स 18 और 10 सेंटीमीटर दे रखी हैं, उसका पेरीमीटर 42 है। मान लीजिए ए 18 हो गया, बी 10 हो गया, पेरीमीटर कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। तीसरी साइड निकाल सकते हैं आप, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो तीसरी साइड आपको मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर सॉल्व करके। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2, तो सेमी पेरीमीटर 42 है, तो सेमी पेरीमीटर 21 आ गया। एस माइनस ए फाइंड करिए, 21 माइनस 18 ये आ गया 3 सेंटीमीटर। एस माइनस बी फाइंड करिए, 21 माइनस 10 दैट इज 11 सेंटीमीटर। एस माइनस सी 21 माइनस 14 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल देंगे। एस अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए फायदा क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अलग से कैलकुलेट कर लेने पे वैल्यू यहाँ छोटी आ जाएंगी इसके अंदर, तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, तो थोड़ा सा अगर हम 21 को लिखें 3 इंटू 7, अब आप देखिए 3 पेयर में है, 7 पेयर में है, 11 का कोई पेयर नहीं है। 3 इंटू 7 तो बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 11 रहा, तो 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12, रेशियो 17, रेशियो 25 और उसका पेरीमीटर दिया है। तो आप कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 12x, बी इज इक्वल टू 17x, सी इज इक्वल टू 25x, है ना। पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर है बच्चों। जब हम रेशियो वाले नंबर्स होते हैं तो रेशियो वाले नंबर्स को सेपरेटली हम कैसे फाइंड करते हैं कि इनमें जो है कोई एक कॉमन मल्टीपल रहा होगा, माना वो कॉमन मल्टीपल x है। ओके, अब पेरीमीटर 540, तो इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई 12x, 17x, 25x। पेरीमीटर
सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ से 12 प्लस 17 होगा 29, 29 प्लस 25 54x। तो x इज इक्वल टू आ गया, जो कॉमन मल्टीपल है वो 10 आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 17 इंटू 10 और c इज इक्वल टू 250। ओके, तब अब आप क्या करिए, देयरफॉर सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू, देखिए पेरीमीटर हमें पता है ना 540 है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 को हो, या पेरीमीटर हमें डायरेक्ट पता है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, 270 सेंटीमीटर। तो नाउ फाइंड आउट s माइनस a। तो 270 माइनस 120 150 सेंटीमीटर होगा, है ना। s माइनस b निकालिए, 270 माइनस 170 तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया। s माइनस c निकालिए, 270 माइनस 250 तो ये आया 20 सेंटीमीटर। अब आप एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले में पुट करके, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज हमने पुट करनी है इसमें बस। ये s था 270, s माइनस ए है 150, s माइनस बी था 100 और s माइनस सी था 20। तो अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 जीरोज हैं यहाँ पे। अच्छा 27 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। ये 10 यहाँ पे 150 को 3 इंटू 5 इंटू 10, 100 को लिख दिया 10 इंटू 10, ओके। 20 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आप देखिए ये 3 पेयर में है, ये 3 पेयर में है, ओके। ये 2 पेयर में है, ये 5 पेयर में है, एक 10 और ये 2 10, ओके। तो देखिए आप 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10, देखिए एक इसमें से बाहर ले लिया, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, एक इसमें से 3 बाहर आ गया, इन दोनों में से एक 3 बाहर आ गया, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आ गया, इन दोनों 10 में से एक फैक्टर 10 बाहर आ गया, इन दोनों से एक बाहर आ गया, तो स्क्वायर रूट साइन हट गया। तो आप इसको सॉल्व करिए, कितना आता है 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इस तरह से करना है, स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम कल देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज और इसका क्वेश्चन नंबर 6 और नेक्स्ट एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला ऑन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना रोज का कार्य रोज करिए, ठीक है, और पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। धन्यवाद, शुभ दिन।